मूव करती है। लेकिन क्या कैसे पॉसिबल है कि इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, सबसे बड़ा जो ट्री है दैट इज रेडवुड ट्री इन द कैलिफोर्निया, तो इतने हाई तक प्लांट्स में वाटर जाता रहते हैं। मतलब यहाँ पे जो ट्रैकिंग जो रीजन है वहां पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, ट्रैक करते हैं। तो ट्रैकिंग में मेन काम कौन सा एलिमेंट करता है, ट्रैकिंग करता है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेएमएस स्टडी विद ईज। कैसे हैं आप सभी। तो आज का ये जो सेशन है उस पे हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो यहाँ पे जब ये ट्रांसपोर्ट एक ऑर्गेनिज्म में होता है तो उसके लिए कोई ना कोई सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो सिस्टम है उसे कहा जाता है ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसका नाम जो है वो प्लांट्स में है। यहीं पे अगर कोई ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है एनिमल्स में तो उसे कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेट का मतलब होता है बांटना। तो एनिमल्स में इस ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं और प्लांट्स में ये जो सिस्टम है उसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट हमारी एक असेंशियल लाइफ प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है, एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है कि जो भी हमने डाइजेस्ट किया उस डाइजेशन के बाद हम उसे एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है इसके प्रोसेस इसके लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये जो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब मटेरियल है उसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, जब प्लांट्स में हमारे दो टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल हैं इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पहला है जाइलम। जाइलम जाइलम किसकी जैसे लग रहा है बेटा, जल। तो जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा बेटा, जल का। फ्लोएम मतलब फल। फल क्या होता है, फूड, खाना। तो फ्लोएम जो है वो फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसके मेनली दो तरह के सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है। पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है ये होता है जाइलम के थ्रू। और दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। ये जो फूड और अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट है इसके लिए हमारा जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है उसे कहा जाता है फ्लोएम। ये जो ट्रांसपोर्ट है इसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारे जो प्लांट है उस पर वेरियस फोर्स या फोर्स अप्लाई होते हैं। इन्हें ये है आपका, जैसे जाइलम में जल के वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारा जो फोर्स लगता है वो है, तो है ट्रांसपिरेशन। दूसरा है हमारा रूट प्रेशर। इस डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस प्लांट्स में। तो प्लांट्स में क्या होता है कि रूट्स होती हैं। ये रूट्स जो होती हैं वो मेजर साइट होती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन, अब ये रूट रहती कहाँ है, सॉइल में। तो ये कहाँ से नरिशमेंट लेंगी, सॉइल से। तो सॉइल से रूट जो होती हैं रूट हेयर्स के थ्रू अपना नरिशमेंट गेन करती हैं। अब ये जो रूट हेयर्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि रूट्स में वाटर कम होता है और बाहर जो सॉइल है, सॉइल में हम वाटर जो है प्रेजेंट ज्यादा है। तो हर चीज अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो इसी तरीके से वाटर जो है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करता है रूट हेयर्स में। अब रूट हेयर्स में एंटर करने के बाद वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। किसके थ्रू, जाइलम्स के थ्रू। ये जो जाइलम है वाटर के साथ में डिजोल्व मिनरल्स जो हैं उनका जो है ट्रांसपोर्ट करवाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड का मतलब है कि ऊपर की तरफ। तो ये जो वाटर जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया ये जाता है लीफ रीजन में, और लीफ में जाने के बाद लीफ में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल और यहाँ पे लीफ जो है स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है एटमॉस्फेयर से। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंट में रिएक्ट करके बनाते हैं हमारे ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को। ये वही ग्लूकोज है जो प्लांट स्टोर करते हैं प्लांट फॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब ये जो ग्लूकोज है जितना प्लांट को जरूरत है अपनी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए उतना प्लांट यूज करता है और बचे हुए को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। अब ये जो प्लांट की लीफ ने फूड बनाया किसके फॉर्म में बनाया, ग्लूकोज के फॉर्म में। ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट के वेरियस पार्ट तक। तो लीफ जो होती है, लीफ हमारी एक्सियल पोजीशन पे होती है। तो यहाँ से लीफ से हमारा जो फूड है वो दो डायरेक्शन में मूव करता है। एक तो होती है अपवर्ड ऊपर की तरफ और एक है डाउनवर्ड। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनली मूव करता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट अलाउ करता है।
यहीं पे अगर हम वाटर की बात करें तो जो जाइलम है वो वाटर को ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो जाइलम के थ्रू हमारी प्रोसेस होती है वो होती है अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रही है, तो इसे कहा जाता है यूनि डायरेक्शनल। चलिए बच्चों, अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो अभी हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट जो होता है वाटर का एंड मिनरल्स का, ये परफॉर्म किया जाता है जाइलम के थ्रू। ये जो जाइलम है ये एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और ये मिलकर बनता है 4 टाइप के टिश्यूज से। सबसे पहला है ट्रैकेट्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम फाइबर्स और चौथा है जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो डेड है। डेड का मतलब होता है कि जहां पे आपका जो लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है जाइलम ट्रैकेट्स आपके डेड होते हैं। इसके अलावा जाइलम वेसल्स है, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग पार्ट ऑफ द जाइलम। अब ये जो ट्रैकेट्स और वेसल्स हैं ये मेनली हमारा परफॉर्म करते हैं कंडक्शन में, कंडक्शन ऑफ वाटर। इसके अलावा जाइलम फाइबर्स जो है, जहां पे भी अगर किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में फाइबर्स प्रेजेंट है तो इन फाइबर्स का काम होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये जो जाइलम फाइबर हैं वो क्या करते हैं, आपका सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इस सपोर्ट के अलावा जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमने देखा कि जाइलम जो है वो जल के यानी कि वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हमारे माइंड में एक पॉइंट ये आता है कि हर चीज जो है वो ग्रेविटी के अपोजिट मूव करती है, लेकिन क्या कैसे पॉसिबल है कि इतने बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, सबसे बड़ा जो ट्री है दैट इज रेडवुड ट्री इन द कैलिफोर्निया, तो इतने हाइट तक प्लांट्स में वाटर जाता कैसे है। तो इस वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे दो मेन फोर्सेस काम करते हैं। अभी हमने देखा था कि रूट में जो होता है वाटर एंट्री करता है रूट हेयर्स में बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसकी वजह से रूट में क्या होता है बेटा, प्रेशर डेवलप होता है। एक प्रेशर डेवलप हुआ रूट में। इसके बाद हम एक दूसरी प्रोसेस पढ़ी थी, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि वाटर एक्सेस जो वाटर है उसका डिस्चार्ज किया जाता है प्लांट से। अब इस ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के लिए हमारे जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, जो एक्सेस वाटर है जो हम यूज नहीं कर पाए फोटोसिंथेसिस में, उसको डिस्चार्ज करते हैं आपकी लीफ की नेचुरल ओपनिंग से, जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू जो एक्सेस वाटर है उसको बाहर डिस्चार्ज किया जाता है। अब ये जो एक्सेस वाटर जब डिस्चार्ज होता है इस ट्रांसपिरेशन के हमारे पास दो रोल है। सबसे पहला ये हमारा हेल्प करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर। इसके अलावा ये जो है वो हेल्प करता है प्लांट को कूल डाउन रहने में, ठंडा रहने में, कूलिंग। क्या करता है बेटा, कूलिंग करता है। तो यहाँ पे अब ये जो ट्रांसपिरेशन है ये काम कैसे करता है, जैसे हम घर में आपने देखा होगा कि नॉर्मली अगर कहीं पे थोड़ा सा पानी फैल जाता है तो हम उससे खेलना स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, वाटर जैसे मान लीजिए कि पानी यहाँ फैला है तो इधर से या इधर ऐसे करके हम इमेज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जहां जाता है पीछे 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 उसके दूसरे मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो ट्रैकेट्स जो रीजन है वहां पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, ट्रैक करते हैं। तो ट्रैकिंग में मेन काम कौन सा एलिमेंट करता है, ट्रैकेट करता है। ट्रैकिंग में ट्रैकेट। अब किसको ट्रैक कर रहे हैं, वाटर को। तो एक वाटर मॉलिक्यूल जहां जाएगा पीछे पीछे दूसरा भी आएगा। तो इस तरह के फोर्स को, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कोहेशन की वजह से एक के पीछे एक मूव करते जाते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ से जो वाटर है वो एंटर करता है हमारा रूट्स में, रूट से जो है ट्रांसपिरेशन पुल बनना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से जो वाटर है उसकी एक कंटिन्यूअस सप्लाई बन जाती है और वाटर मॉलिक्यूल डिस्चार्ज होते रहते हैं और कंटिन्यूअसली हमारा जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो चलती रहती है। तो इसी तरीके से हमारा जो वाटर है वो एंटर करता है, कहाँ पे करता है, प्लांट में करता है, और ये हेल्प करता है, ये इवॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। अब हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि किस तरीके से जाइलम के थ्रू जो है वो कंडक्शन होता है। तो सबसे पहले बेटा वाटर कहाँ था, वाटर इन सॉइल। अब इस सॉइल में जो वाटर है उसको किसने एब्जॉर्ब किया, उसको एब्जॉर्ब किया हमारे रूट हेयर से। तो एब्जॉर्ब्ड बाई
रूट हेयर्स। अब जब रूट हेयर से वाटर एंटर किया था, रूट हेयर से बेटा वाटर कहाँ गया, जाइलम में, तो क्या हुआ, इसको पुल किया गया, पुल्ड अप इन टू जाइलम। अब जब ये जाइलम में पुल कर दिया गया तो इसके बाद क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। अब इस अपवर्ड मूवमेंट के बाद वाटर कहाँ एंट्री किया है, वाटर एंट्री किया लीफ में, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, एंटर्स इन लीव्स। लीव्स में एंटर करने के बाद इसने क्या किया बेटा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस बन गया, हो गया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई, इसके बाद क्या होगा, कुछ वाटर बचा होगा, तो उसको क्या किया गया होगा, डिफ्यूज्ड आउट एक्सेस वाटर। किसके थ्रू किया गया, बाय स्टोमेटा के थ्रू। तो इसको एक बार फिर से देखिए कि सबसे पहले वाटर कहाँ था, सॉइल में था, जो एंटर हमारा एब्जॉर्ब किया गया रूट हेयर्स के थ्रू, रूट हेयर्स ने फिर इसको क्या किया, पुल किया जाइलम में, इसके बाद इसने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, इसके बाद ये एंटर करता है हमारा लीफ में, लीफ में होती है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये फॉर्म करता है आपका ग्लूकोज का। इसके बाद कुछ वाटर हमारा बच जाता है जिसको स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है और इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसपिरेशन। अब देखते हैं किस तरीके से हमारा जो प्लांट है वो फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है। तो फूड के ट्रांसफर के लिए प्लांट में जो फ्लोएम होता है वो रिस्पॉन्सिबल है। मतलब फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट कराता है, फल का, मतलब फूड का। तो ये जो फ्लोएम है ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, वो जो 4 टाइप के टिश्यू से मिलकर बना है। सबसे पहला है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जो होती है हमारी नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ये जो सीव ट्यूब है ये फ्लोएम का लिविंग पार्ट है। फ्लोएम का जो मेजर पोर्शन है वो लिविंग होती है, मेजर टिश्यूज फ्लोएम के लिविंग है, जैसे फ्लोएम सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स है, इसके अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा है एंड फ्लोएम फाइबर्स ओनली डेड पार्ट है फ्लोएम का। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो मेन काम करती हैं ट्रांसपोर्ट में ऑफ फूड में। अब ये कंपेनियन का मतलब होता है जो साथ में, मतलब मेन काम तो सीव ट्यूब सेल्स करती हैं लेकिन कंपेनियन सेल्स उनके साथ में काम करती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है उसका काम आपका स्टोरेज है। और अभी हमने जाना कि जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम में फाइबर्स है उनका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो फ्लोएम फाइबर्स क्या करते हैं बेटा, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सपोर्ट प्रोवाइड, अब यहाँ पे हमने जो है, अभी यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस से हमारा फूड का फॉर्मेशन हुआ। अब वो फूड क्या होगा, फ्लोएम में एंटर करेगा। तो जब भी फूड एंटर करता है फ्लोएम में तो इसे हम कहते हैं लोडिंग, फ्लोएम लोडिंग। और जब भी फूड जो है फ्लोएम को छोड़ता है, मतलब दूसरे टिश्यूज में एंटर करता है ताकि हम उसको यूज कर पाए, कंज्यूम कर पाए, तो उसको कहा जाता है फूड लीव। तो उसे हम कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। मतलब फ्लोएम लोडिंग का मतलब है कि जब भी हमारा खाना एंटर कर रहा है फ्लोएम में तो वो है फ्लोएम लोडिंग, और जब भी हमारा खाना लीव करता है फ्लोएम को उसे कहा जाता है फ्लोएम अनलोडिंग। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट है वो प्लांट्स में काम करता है, मतलब जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, और किस तरीके से प्लांट जो है फूड फॉर्मेशन के लिए जो असेंशियल वाटर है वो कहाँ से लेते हैं, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे एक इतने ऊंचे प्लांट में 120 मीटर तक के प्लांट में हमारा जो वाटर है वो एंटर कर जाता है। तो ये सारे एस्पेक्ट हमने यहाँ पे कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट में जो डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती हैं, जैसे आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू।